हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट प्लांट्स वस्कुलर एंड स्पोर प्रोड्यूसिंग होते हैं। वस्कुलर का मतलब ये है कि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट होते हैं। टेरिडोफाइट्स की सेवरल इकोनॉमिक यूजेस होते हैं। इनको बहुत तरीके से यूज किया जाता है, ठीक है, जिसमें फर्स्ट है हॉर्टिकल्चर एंड ऑर्नामेंटल वैल्यू। बहुत सारे फर्न्स ऐसे हैं जिन्हें एज अ ऑर्नामेंटल प्लांट्स यूज किया जाता है गार्डन में, ठीक है। इन्हें इंडोर डेकोरेशन के लिए भी यूज किया जाता है। घर में भी फर्न्स को यूज किया जाता है डेकोरेटिव पर्पज से। फॉर एग्जाम्पल नेफ्रोलेपिस टेरिडोफाइट, इसको यूज किया जाता है इंडोर डेकोरेशन के लिए। एडियंटम प्लांट को भी इंडोर डेकोरेशन के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड पॉइंट है सॉइल कंजर्वेशन। टेरिडोफाइट्स की एक खूबी ये होती है कि ये पुअर सॉइल में बहुत अच्छे से ग्रो करते हैं। पुअर सॉइल का मतलब ये है कि वो सॉइल जिसमें न्यूट्रिएंट की बहुत ज़्यादा कमी होती है, ठीक है। अब जब टेरिडोफाइट्स पुअर सॉइल में ग्रो करते हैं तो ये सॉइल को यूजफुल बना देते हैं। किस तरह से यूजफुल बनाते हैं? टेरिडोफाइट्स सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। सेकेंड पॉइंट है रिक्लेमिंग डिग्रेडेड लैंड। जो बंजर जमीन है, ठीक है, जो इनफर्टाइल लैंड है, उसको ये फर्टाइल लैंड में कन्वर्ट कर देते हैं। थर्ड पॉइंट है मेडिसिनल यूजेस। टेरिडोफाइट की बहुत सारी स्पीसीज हैं जिन्हें ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम में यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ड्रायोटेरिस। ड्रायोटेरिस को एज एन एंट हेलमेंटिक यूज किया जाता है। मतलब जब इंटेस्टाइन में वॉर्म्स हो जाते हैं तब ड्रायोटेरिस को यूज करने पर इंटेस्टाइनल वॉर्म्स को मारा जा सकता है। सेकेंड एग्जाम्पल है इक्विसिटम। इक्विसिटम का कॉमन नेम है हॉर्सटेल। इक्विसिटम की दो मेन मेडिसिनल प्रॉपर्टीज हैं, डायूरेटिक एंड वुंड हीलिंग प्रॉपर्टीज। डायूरेटिक का मतलब ये है कि जब बॉडी में एक्सेस में सॉल्ट एंड फ्लूइड इकट्ठे हो जाते हैं और वो बॉडी से बाहर नहीं निकल पाते, उस टाइम पर इक्विसिटम को यूज करने पर वो एक्सेस सॉल्ट एंड फ्लूइड बॉडी से यूरिन के थ्रू बाहर आ जाते हैं। इसी तरह से अगर बॉडी पर वुंड हो जाता है, घाव हो जाता है, और घाव वाली जगह पर इक्विसिटम को जब पीस के लगा लेते हैं तो जल्दी से जल्दी वुंड हील होता है। फोर्थ पॉइंट है साइंटिफिक एंड एजुकेशनल वैल्यू। देखो टेरिडोफाइट्स को बोटेनिकल रिसर्च एंड एजुकेशन में भी यूज किया जाता है। अब इन्हें यूज क्यों किया जाता है? क्योंकि इनका लाइफ साइकिल बहुत यूनिक होता है। सेकेंडली, इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वस्कुलर प्लांट हैं। मतलब टेरिडोफाइट से पहले जिम्नोस्पर्म आते हैं, ठीक है। जो जिम्नोस्पर्म है वो नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, मतलब उनमें जाइलम एंड फ्लोएम नहीं होते। और जिम्नोस्पर्म के बाद आते हैं टेरिडोफाइट्स। टेरिडोफाइट्स फर्स्ट वस्कुलर प्लांट होते हैं क्योंकि इनमें जाइलम एंड फ्लोएम होते हैं। तो इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से टेरिडोफाइट्स की भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, इसलिए इन्हें साइंटिफिक एंड एजुकेशनल रिसर्चेज में यूज किया जाता है। फिफ्थ पॉइंट है एडिबल स्पीसीज। टेरिडोफाइट की बहुत सारी स्पीसीज हैं जो एडिबल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मार्सेलिया क्वाड्रिफोलिया। मार्सेलिया क्वाड्रिफोलिया की लीव्स का सूप बनाने में यूज किया जाता है। इसी तरह से डाइप्लेजियम एस्कुलेंटम का यूज किया जाता है करीज बनाने में। सिक्स्थ पॉइंट है इंडस्ट्रियल एंड टेक्निकल यूजेस। देखो एक टेरिडोफाइट है लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के जो स्पोर्स हैं उनकी दो मेन प्रॉपर्टीज होती हैं। फर्स्ट इज वाटर रिपेलेंट नेचर, सेकेंड इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। देखो लाइकोपोडियम स्पोर्स का वाटर रेपेलेंट नेचर होता है, इस वजह से इन्हें फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में एज अ डस्टिंग पाउडर यूज किया जाता है। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है? इट इज हाईली फ्लेमेबल, ठीक है। जो लाइकोपोडियम स्पोर्स हैं वो हाईली फ्लेमेबल होते हैं। इस प्रॉपर्टी की वजह से इन्हें फ्लैश फोटोग्राफी एंड फायरवर्क्स में यूज किया जाता है। सेवंथ पॉइंट है बायो इंडिकेटर्स ऑफ एनवायरमेंटल हेल्थ। देखो टेरिडोफाइट्स एनवायरमेंटल हेल्थ के बारे में भी बताते हैं। अब कोई एरिया ऐसा है जहाँ पर एनवायरमेंटल चेंजेस हो रहे हैं या फिर वहाँ पर पॉल्यूशन ज़्यादा हो रहा है, तो उस एरिया में ग्रो करने वाले टेरिडोफाइट्स की ग्रोथ में भी चेंजेस आएंगे। तो इसीलिए यहाँ पर हमने लिखा है कि मैनी टेरिडोफाइट्स आर सेंसिटिव टू एनवायरमेंटल चेंजेस एंड पॉल्यूटेंट्स। फॉर एग्जाम्पल एजोला पिनेटा, ये एक टेरिडोफाइट्स है जो कि फ्रेश वाटर बॉडीज में ग्रो करता है।
अब देखो, हमें पता है कि एजोला पिनेटा प्लांट सिर्फ फ्रेश वाटर में ग्रो करता है, लेकिन अगर फ्रेश वाटर कंटेमिनेटेड हो जाता है हैवी मेटल से, हैवी मेटल्स मतलब लेड, मरकरी, ये हैवी मेटल होते हैं, अगर फ्रेश वाटर इन हैवी मेटल से कंटेमिनेटेड हो जाता है तो इस तरह के कंटेमिनेटेड वाटर में एजोला पिनेटा प्लांट ग्रो नहीं करेगा। ठीक है। 8th पॉइंट है टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड एज ग्रीन मैन्योर। फॉर एग्जाम्पल मार्सिलिया स्पीसीज। मार्सिलिया एक टेरिडोफाइट है। ठीक है। अब देखो, राइस फील्ड में राइस तो हैं, साथ में मार्सिलिया प्लांट्स को भी ग्रो करवाया जाता है। मार्सिलिया प्लांट को इसलिए ग्रो करवाया जाता है क्योंकि मार्सिलिया सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करता है। सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज करने का मतलब ये है कि ये सॉइल में न्यूट्रिएंट्स को ऐड करता रहता है और उन न्यूट्रिएंट्स को राइस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज करते हैं, जिससे राइस यील्ड अच्छी होती है। ठीक है। सेकेंड एग्जाम्पल है एजोला स्पीसीज। एजोला भी एक टेरिडोफाइट है। ठीक है। एजोला की इंपॉर्टेंस ये है कि एजोला फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है। ठीक है। इन्हें भी राइस फील्ड में यूज किया जाता है। देखो, राइस फील्ड में राइस को ग्रो किया जाता है, साथ में एजोला को भी ग्रो किया जाता है। अब एजोला फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है, मतलब यूजेबल फॉर्म में चेंज कर देता है, और उस यूजेबल फॉर्म को राइस प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए यूज कर लेते हैं और यील्ड अच्छी होती है। इसीलिए एजोला को एक्सीलेंट ग्रीन मैन्योर भी बोला जाता है राइस कल्टीवेशन के लिए। 9th पॉइंट है इंडोर एयर प्योरिफिकेशन। देखो, नासा ने एक टेरिडोफाइट प्लांट को रिकॉग्नाइज किया है। उस प्लांट का नाम है नेफ्रोलेपिस एक्सल्टाटा। इस प्लांट की क्या एबिलिटी है कि ये प्लांट इंडोर पॉल्यूटेंट्स लाइक फॉर्मेल्डिहाइड, ज़ाइलिन एंड टोल्यूइन, इनको रिमूव कर देता है। ठीक है। जब इंडोर पॉल्यूटेंट को रिमूव कर देगा ये प्लांट, तो जो इंडोर एयर क्वालिटी है वो भी इम्प्रूव हो जाएगी। ठीक है। और इस चीज को किसने रिकॉग्नाइज किया था, किसने पता लगाया था? नासा ने, कि इस प्लांट में, मतलब इस टेरिडोफाइट प्लांट में ये एबिलिटी है कि वो इन केमिकल्स को रिमूव कर सकता है और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव कर सकता है। 10th पॉइंट है टेरिडोफाइट्स प्ले रोल इन फॉरेस्ट इकोलॉजी। देखो, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो मॉइस्चर रिटेन करते हैं। ठीक है। और ह्यूमिडिटी को बनाए रखते हैं, जिसकी वजह से फॉरेस्ट में मॉइस्चर एंड ह्यूमिडिटी का लेवल मेंटेन रहता है। सेकंड पॉइंट है, जो टेरिडोफाइट्स होते हैं वो जल्दी से डिकम्पोज कर जाते हैं। ठीक है। और जब ये जल्दी से डिकम्पोज हो जाते हैं तो जो सॉइल है वो न्यूट्रिएंट रिच हो जाती है। ठीक है। तो इस तरह से टेरिडोफाइट्स न्यूट्रिएंट साइक्लिंग में भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो इसी पॉइंट के साथ हमारी आज की वीडियो इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस ऑफ टेरिडोफाइट्स यहीं पर कंप्लीट होती है।